हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का न्यू चैप्टर आपके संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में अध्ययन करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस स्पेक्ट्रमिकी या स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा उसके उपयोग आधुनिक युग में विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र के अध्ययन का महत्वपूर्ण भाग है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का शाब्दिक अर्थ प्रतिबिंब देखने से है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्पेक्ट्रोमिकी पदार्थ और विद्युत चुम्बकीय तरंगों की पारस्परिक क्रिया का अध्ययन है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पदार्थ से पारस्परिक क्रिया करती हैं। स्पेक्ट्रोमिकी पदार्थ की संरचना के बारे में विस्तृत और सही ज्ञान देती हैं या देता है। इसकी सहायता से अणु का आकार, आकृति और उसकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था आदि का ज्ञान होता है या ज्ञात होती हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण सरल आवर्ती तरंग की भांति सरल रेखा में गति करती हैं। इन तरंगों में विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा में दोलन करते हैं। दूसरे शब्दों में इन तंत्रों के साथ सदैव विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र जुड़े रहते हैं। चुंबकीय व विद्युतीय क्षेत्रों और पदार्थों की पारस्परिक क्रिया के परिणाम स्वरूप स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। पदार्थों और विद्युत चुम्बकीय तरंगों की पारस्परिक क्रिया से स्पेक्ट्रम प्राप्त होने की क्रिया विधि यह है कि पदार्थ में होने वाले नाभिकीय आणविक और इलेक्ट्रॉनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। यह क्षेत्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों से संकलन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से क्रिया करता है और स्पेक्ट्रम देता है। स्पेक्ट्रम की विभिन्न शाखाओं में सामान्यतः दो प्रमुख प्रायोगिक पैरामीटरों का मापन किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं। इसमें नंबर 1 दे रखा है आपका तंत्र द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा। नंबर 2 स्पेक्ट्रल रेखाओं की तीव्रता। तो इनके आधार पर देखिए, स्पेक्ट्रोमिकी की अधिकांश शाखाओं में तंत्र की पारस्परिक क्रिया विद्युतीय क्षेत्र में होती है, किंतु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमिकी मैग्नेटिक रिसोनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में यह पारस्परिक क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में होती है। स्पेक्ट्रोमिकी परमाणुीय तथा आणविक संरचना के अध्ययन में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आपके विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का ही एक रूप है, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का ही एक रूप है। ये तरंगें आंतरिक में प्रकाश की ही गति में चलती है। इसी प्रकार की तरंगें चुंबकीय तथा आवेशित
वस्तुओं का दोलन कराने से भी प्राप्त होती हैं। अतः इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। इन तरंगों के साथ विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड संलग्न रहते हैं तथा एक दूसरे को लंबवत तथा तरंग के संकलन की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। इन तरंगों को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। श्वेत प्रकाश की किरणें या विकिरणें, परावैंगनी विकिरणें, एक्स और गामा विकिरणें आदि सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण हैं। देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगें के बारे में एक अलग से है, अगर जो जी लगे उसे आप नोट कर लेना। मैं दोनों दे रखा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तरंग ऊर्जा का रूप है जो तंत्र में दोलन से उत्पन्न होती हैं तथा विक्षोभ पैदा करती हैं या करता है। जो वेव्स पदार्थ के कणों द्वारा किए गए दोलनों से उत्पन्न होकर आगे बढ़ती है वे यांत्रिक तरंगें मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। जैसे वायु में ध्वनि तरंगें, स्प्रिंग के खिंचाव या दबाने की उत्पन्न तरंगें आदि। इस प्रकार की तरंगें चुंबकीय एवं वैद्युत क्षेत्रों, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के दोलनों से उत्पन्न होती हैं। उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन कहते हैं। ये तरंगें निर्वात में प्रकाश की चाल से विचरण करती हैं। ये तरंगें चुंबकीय एवं आवेशित वस्तुएं तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि के दोलन करने से उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण मैक्सवेल ने इन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में चुंबकीय व वैद्युत क्षेत्र दोनों ही तथा एक दूसरे के लंबवत ऊर्जा का रूप होती हैं। इनकी तरंग लंबाई परिसर 10⁻⁴ से 10⁻⁴ नैनोमीटर तक होती हैं या होता है तथा यह परिसर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब देखिए, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम तो वह संपूर्ण क्षेत्र जिसमें विद्युत चुम्बकीय विकिरण पाए जाते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। यह गामा तरंगों से लेकर बेतार तरंगें, रेडियो वेव्स तक विस्तारित होता है। स्पेक्ट्रम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 आपका दे रखा है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, नंबर 2 आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो ये आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगें और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन जो बांटा गया है दो भागों में, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं इसके बारे में एक शॉर्ट नोट आ जाता है, तब इसके बारे में आपको बताऊंगा।
इसके अगली वाली वीडियो में।